हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल टिकल पर वेलकम करता हूँ। ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीज़ा आज हमारा टॉपिक, जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, साफ बैंक का अकाउंट हम ऑनलाइन ओपन करना देखेंगे कि किस तरह से हम ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वो भी साफ बैंक का। ठीक है, तो इसके लिए मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं इस अकाउंट ओपन करते हुए नफाद के थ्रू हम इसको एक्टिव भी करेंगे, नफाद के थ्रू हम इसको ओपन करेंगे जिस तरह से वो कोड वगैरह मांगता है। बाकी चीज़ें दरमियान में जैसे इकामा नंबर, मोबाइल नंबर, जीमेल एड्रेस, ये चीज़ें लिखनी होती है। मैं टाइप नहीं करूँगा, वन बाई वन एक एक करके वो वर्ड टाइप करता रहूँगा तो उसके लिए बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली डाटा फिल करता रहूँगा, लेकिन आपको बताता रहूँगा कि यहाँ पे आपने ये चीज़ लिखनी है। ठीक है, वो डायरेक्टली फिल करता रहूँगा, क्योंकि अगर वन बाई वन लिखूँगा बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो इसके लिए आपने साफ बैंक की ऐप ओपन कर लेनी है। तो उसके लिए यहाँ पे ये देखें ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग लिखा हुआ है बिल्कुल लेफ्ट साइड पर। यह अब इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको वेबसाइट पर लेके जाएगा यहाँ पे। तो इस पर साफ.com पे लेके जाएगा। तो यहाँ पे आपने वेट करना है। जैसे ही ओपन होगा तो आपके पास कुछ वो बताएगा कि ये टर्म एंड कंडीशंस, तो आपने इसको कंटिन्यू कर देना है डियर कस्टमर। तो इसको यहाँ पे आपने ये जो पहला पेज आता है, इस पे सब पे जो आपने टिक कर देना है। ठीक है, सब पे टिक मार्क कर देना है। टिक मार्क करने के बाद आपने यहाँ पे नीचे अकामा नंबर और सबसे पहले अकामा नंबर और मोबाइल नंबर लिखना है। ठीक है, अकामा नंबर और मोबाइल नंबर दिया हुआ है वो आपने लिखना है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि टाइप नहीं करूँगा वन बाई वन, डायरेक्टली मैं पूरा लिखूंगा। ठीक है, मोबाइल नंबर में आपने 059 ये कोड वगैरह सारे लिखे हुए। तो उसके बाद आपने आई एम नॉट और रिपोर्ट पे क्लिक कर देना। ठीक है, यहाँ पे ये मोबाइल नंबर के नीचे ये एक छोटा सा वो एरो बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो 0598754 जितने भी हैं वो सारे आ जाएंगे। ठीक है, वो आपने लिख देना है। उसके बाद नीचे मोबाइल नंबर में आपने 5958 से आगे जो डिजिट स्टार्ट होते हैं वो लिख के फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, आई एम नॉट रिपोर्ट पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है आपने। जैसे ही आप नेक्स्ट पे टिक करेंगे तो ये आपको नफाद पे लेके जाएगा। ठीक है, नफाद का कोड आ जाएगा, यहाँ पे शो होगा कि 61 आपका अगर इस मोबाइल पे है तो वेल एंड गुड, अगर दूसरे मोबाइल पे है तो वहाँ पे आपने ओपन करके रखना है। वहाँ पे रिक्वेस्ट डायरेक्टली आ जाएगी, आपने एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद वहाँ पे 3 नंबर आपको देगा, उनमें से आपने 61 उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली दूसरे मोबाइल पे ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा। उस पर ये कहेगा कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन नफाद ये इसीलिए वो करता है कि यहाँ से डायरेक्टली पूरी इन्फॉर्मेशन ले लेता है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाती है। ठीक है, अब आप यहाँ पे लिखेंगे अगर ये चीज़ें वन बाय वन तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो इसके लिए आपको वो नफाद पे वेरीफाई नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आप नफाद पे वेरीफाई कर रहे हैं तो उसके लिए फिर ये है कि सारा डाटा वो खुद ब खुद ले लेता है। जो चीज़ें रह जाती हैं उसमें आप देखना है बॉटम में स्लाइड डाउन करके यहाँ पे जिन पे स्टार बना हुआ है रेड सा, जैसे प्लेस ऑफ आईडी इशू है, स्टार जिन पे बना हुआ, तो उस पर आपने लिख लेना है जो चीज़ें वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन नहीं ले रहा। बाकी ऑलमोस्ट वो सारी इन्फॉर्मेशन ले लेता है। 2 3 4 5 चीज़ें वो रह जाती हैं तो वो आपने जिन पे स्टार बना हुआ होता है वो लाजमी, स्टार के अलावा अगर वो रह जाती हैं तो कोई इशू नहीं है। जिन पे स्टार बना हुआ था ये लाजमी होती हैं। इन पे आपने फिर ये चीज़ें आपने फिल कर देनी है, जैसे सिटी हो गया, कंट्री हो गया, जिस कंट्री में कंट्री आपके कहाँ पे पैदाइश है, फिर सिटी कौन सी है, फिर मैरिज की हुई है नहीं है, एजुकेशन लेवल है। उसके बाद ये नीचे जो है आर यू पर्सन विद, ये वो जो आपको जो येस है जो नो है ये इनको रहने दें, वो जैसे कमर्शियल मैसेजेस वगैरह। उसके बाद ईमेल एड्रेस वो आ जाता है। ईमेल एड्रेस आपने लिख लेना है अपना, उसको कंफर्म भी कर देना है, सेम ईमेल एड्रेस लिख देना है। फिर एडिशनल कांटेक्ट में आपने अपने किसी फ्रेंड की डिटेल लिख देनी है। ठीक है, आप किसी भी फ्रेंड की डिटेल लिख सकते हैं। ठीक है, वो लिखने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो वहाँ पे ये एड्रेसेस वगैरह पे आ जाएगा। एड्रेसेस जितने भी हैं वो आपका वो एड्रेस नफाद के थ्रू वो ज़ाहिर है उसने वो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन ली होती है आपकी। ठीक है, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। ठीक है, तो आपने वो बॉटम स्लाइड करके वो जो चीज़ें बता रहा हूँ, कोई चीज़ अगर मिस है तो वो आपने लाजमी लिख लेनी है जिन पर स्टार बना हुआ, वरना ये इनको एग्जैक्ट रहने दें। मेलिंग एड्रेस वगैरह इज योर रेजिडेंशियल एड्रेस दी सेमिंग, इसको आप यस करेंगे तो ठीक है, अब आपसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मांगेगा। नो करेंगे तो आपको बाद मजीद डिटेल मांगेगा, तो इसको आप यस ही रहने दें। कार्ड आपका जो है ज़रा आपको ज़रा उससे क्या मशीन से आप निकाल लेंगे खुद ब खुद, तो बाकी जो है इसको यस करने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि डिलीवर तो होगा नहीं। अगर डिलीवरी के लिए आप कर रहे हैं तो यहाँ से आप इसको नो करके आप एड्रेस लिख लें। यस का मशीन से आपने निकालना तो नो ही रहने दें। ठीक है, तो उसके बाद एड्रेस होम कंट्री का पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान कहीं से भी हैं वो आप लिख लें। पाकिस्तान का जैसे मैं लिख रहा हूँ सिटी आप लिखें, फिर स्ट्रीट नंबर होता है। ये यहाँ पे ये चीज़ बताता चलूँ कि जैसे गांव के लोग होते हैं उनमें स्ट्रीट नंबर नहीं होता, बाकी ये यूनिट नंबर, पोस्टल कोड वगैरह कुछ नहीं होते ना, वो आप पास से लिख लिया करें। ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है, कोई इतना ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट उन सारी चीज़ें। ठीक है, आप पास से लिख लिया करें। जैसे गाँव के लोग हैं वहाँ पे स्ट्रीट, ये यूनिट नंबर, ये चीज़ें, पोस्टल कोड नहीं होते, ये सारी चीज़ें लिख के आपने नेक्स्ट कर देना सिंपल। ठीक है, मोबाइल नंबर ठीक लिख लीजिएगा। उसके बाद वो आ जाता है कि एम्प्लॉयमेंट प्रेफरेंसेस। ठीक है, उसमें ऑक्यूपेशन सेक्टर जरा प्राइवेट, गवर्नमेंट और सेमी और दूसरा चीज़ें तो आपने प्राइवेट कर देना है। प्राइवेट
करके सेलेक्ट ऑक्यूपेशन करना, आप ड्राइवर हैं, कारपेंटर हैं, लेबर हैं, कुछ भी वो करके उसके बाद इंप्लॉयर नेम जब आपने प्राइवेट किया तो इंप्लॉयर नेम में ये बहुत सारी कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर इसमें शो करता है। तो अगर आपकी कंपनी इसमें आप लिखें, अगर आपकी कंपनी आ रही है तो ठीक है, वरना आपने क्या करना है, आपने फिर ऑक्यूपेशन सेक्टर में जाना है। सेक्टर में जाके आपने ऑर्डर का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो ऑर्डर का ऑप्शन जैसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप ऑर्डर्स में आप खुद लिख सकते हैं। आपकी कंपनी अगर लिस्ट में नहीं है तो आप खुद लिखेंगे, ये मेरी बाजू का छोटे से मुसस्से होते हैं या वो होती हैं कंपनी नहीं रजिस्टर इसमें होती हैं, तो आप खुद लिख लिया करें। ऑर्डर्स में लिखेंगे कंपनी नेम, फिर एम्प्लॉयर नेम में आ जाएगा। एम्प्लॉयर नेम में बस एक ही ऑप्शन होगा, आपने उसी को सिलेक्ट करना है, नॉन अप्रूव या उधर ये गवर्नमेंट सेक्टर उधर कंपनी, ठीक है। तो आपने इस पर क्लिक करना है उधर कंपनी, फिर उधर एम्प्लॉय में आपने फिर वही जो है आपका अपनी कंपनी नेम है वही लिख देना है। उसके बाद ऑक्यूपेशन ज्वाइनिंग डेट लिखनी है, आपने कब ज्वाइन किया है, ज्वाइनिंग डेट हिजरी में भी होगी, इंग्लिश डेट वगैरह ये सारी चीज़ें, जोग्राफियन डेट, ये चीज़ें लिख के फिर मंथली इनकम प्राइमरी जो है इनकम टाइप जो है इसमें आप सैलरी लिख लें। आप सैलरी है तो सैलरी लिखेंगे। उसके बाद इनकम सैलरी आप जो थोड़ी बहुत कम है, 2000 है तो आप 3000 लिख लें, 3000 है तो 4000 लिख लें, कोई इतना इशू नहीं है। ज़्यादा लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि बाजू का तो ट्रांजैक्शन आपने किसी की भी करनी होती है। तो डू यू हैव उधर सोर्स ऑफ इनकम, इसको नो ही रहने दें, वरना आप यस करेंगे तो बाकी डिटेल लिखनी पड़ेगी। तो प्लीज़ सिलेक्ट योर प्रेफरेंस ब्रांच, तो आप यहाँ पे सिटी लिखेंगे, आप जिस सिटी में रह रहे हैं, ठीक है। आपका एड्रेस नेशनल एड्रेस उन्होंने नफाद के थ्रू ले लिया है, लेकिन अगर आप किसी और सिटी में मूव कर गए तो यहाँ पे वो सिटी लिखें, ठीक है। जैसे मैंने लिख लिया, पहले कुछ और बता रहा था उसमें रहा, तो यहाँ पे मैंने मक्का कर दिया, तो यहाँ पे सिटी ब्रांच मैंने छोड़ दी है। तो वो देखिएगा जैसे मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा तो पीछे एरर दे देगा वो। उसके बाद वो कह रहा है कि साफ बैंक फोन बैंकिंग, साफ बैंक फोन ऑफर यू आर सेफ एंड इजी वे टू एक्सेस टू मैनेज ऑल योर अकाउंट्स वेर यू वांट टू रजिस्टर इन साफ बैंक, प्लीज एंटर न्यू 6 डिजिट। अच्छा 6 डिजिट्स का पिन कोड है आपने लिख देना है, ये आपको बाद में जब रजिस्ट्रेशन के टाइम काम आएगा, ये आपने वो कर देना, ठीक है। ये लिख के फिर जैसे ही आप बॉटम में आएंगे यूजर नेम पासवर्ड लिखेंगे तो यूजर नेम में आपको डिटेल देते हैं कि प्लीज़ बिटवीन 5 to 76 कैरेक्टर्स ओनली, लेटर नंबर्स एंड दियर स्पेशल कैरेक्टर्स आर अलाउड, इसके अलावा कुछ चीज़ें अलाउड नहीं है, मस्ट नॉट, ये चीज़ें मतलब स्पेसिफिकेशन दे देता है, ठीक है। इस तरह पासवर्ड में जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली पासवर्ड कहता है कि स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड लिखें। तो इतना बड़ा पासवर्ड कौन याद रखेगा, आप यहाँ पे देख लीजिए 8 से 30 कैरेक्टर के दरमियान होने चाहिए, लेटर होने चाहिए, नंबर्स होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए, एक स्मॉल हो बाकी कैपिटल हो, एक कैपिटल हो बाकी स्मॉल हो, साथ में एक स्पेशल कैरेक्टर हो जाए और नंबर आप मिला के लिख लें तो आपका पासवर्ड भी हो जाएगा, ठीक है। इतना मुश्किल कोई नहीं है, आप पासवर्ड देख लीजिए। बाद लोग अक्सर इसमें फंस जाते हैं कि यार वो हमारा वो एक्सेप्ट नहीं करा, तो उसमें आप स्पेशल कैरेक्टर एक लाजमी ऐड कर लिया करें, नंबर्स भी ऐड कर लिया करें और इंग्लिश न्यूमेरिक भी, और ये सारी चीज़ें मिला के लिखा करना तो आपका जो है वो पासवर्ड ले लेगा, ठीक है। आपने फिर इसको नेक्स्ट करना है तो यहाँ पे वो कह रहा है प्लीज़ फिल द रिक्वायर्ड फील्ड, ठीक है। हमने वो जो ब्रांच सेलेक्ट की थी तो उसके बाद यहाँ पे ब्रांच सिटी लिख लिया था, लेकिन ब्रांच ने हमने नहीं लिखा था तो वो रह गया था। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो इस तरह से एरर दे देगा, तो आप ऊपर जाकर देख लीजिएगा कि कौन सी डिटेल रह गई। तो उसके बाद आपने सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो वो कह रहा है कि फाइनेंशियल एंटिसिपेटेड एक्टिविटीज़ जो है उसमें वो आप कितना डिपॉजिट करेंगे मंथली एस्टिमेटेड वो कह रहा है, तो आपने यहाँ पे 1 लिख लेना है, दोनों पे कोई इशू नहीं है। 1 लिख के आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, क्योंकि आपके पास इतना एक्यूरेट तो होता नहीं है कि हमने कितना करना है, कितना डिपॉजिट करना है, कितना विड्रॉ करना है। तो आपने सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। तो आपके पास जो मोबाइल नंबर रजिस्टर जो आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखा है तो उस पर कोड आ जाएगा, ठीक है। आपने वो कोड लिख के इसको वेरीफाई पे क्लिक कर देना। जैसे कोड लिखेंगे तो वेरीफाई का ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा, तो आपने इसको वेरीफाई पे क्लिक कर देना। जैसे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लेके ये वेरीफाई करेगा, कहेगा कि आपका साफ बैंक का अकाउंट जो है वो ओपन हो रहा है। तो उसके बाद नेक्स्ट आप फिर वो अकाउंट आपका कार्ड वगैरह शो कर देगा, अकाउंट नंबर ये वो कर देखें। नोटिफिकेशन डियर कस्टमर वी आर रजिस्टरिंग योर अकाउंट फॉर साब ऑनलाइन, तो वो रजिस्टर कर रहे हैं। अब ये देखेगा आपका कार्ड एक्टिव होके अकाउंट वगैरह सारा चीज़ें हो गई है, मोहम्मद ये नाम वगैरह आ गया है, IBN आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, बाकी डिटेल्स आ जाती हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लगा लेकर रख लें। इसी तरह नीचे जिनने सब ID वगैरह दी हुई है, किसी नंबर पर रब्ता करना हो, बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं। यूज़र नेम आपका दे रहा है, पासवर्ड आप वहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर रख लें जिस टाइम आप बना रहे होते हैं। तो वरना ये आप ये लॉगिन टू योर साब ऑनलाइन अकाउंट यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं, या अपनी अकाउंट नंबर ये सारी डिटेल आ गई। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहिए, तो मैं आपके लिए ऐसी मालूमाती वीडियोज़ शेयर करता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।